नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं हर हफ्ते हर दिन 10 गलत काम? देखिए काल चक्र। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट 0 होता है और नया काम शुरू करते ही परेशानियां भी खड़ी हो जाती है। तो हम किसी विशेष दिन कुछ खरीदते हैं तो उसी दिन से हमारे सामने मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है, या फिर जो पैसा हमने किसी को उधार दे रखा है उसके वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्यों किसी खास दिन ही आपका भाग्य आपके साथ नहीं होता है? क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? तो जवाब है हाँ, और कारण आपके काम का गलत समय। कौन सा काम हमें किस दिन और किस समय करना चाहिए जिससे हमें उस काम का पूरा फल मिल सके, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है 0120665241। तो आज काल चक्र का विषय जितना रोचक है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं दिन सोमवार से। सोमवार का दिन किस ग्रह का होता है? इस दिन हमें कौन से नए काम शुरू नहीं करने चाहिए? किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए? किस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए? ये जानते हैं हम पंडित जी से। और मुझे लगता है आज का विषय आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ शुभ काम करते हैं, कुछ नया प्लान करते हैं। तो आपके लिए आज का जो ये एपिसोड है मुझे लगता है बहुत जानकारियां लेकर आएगा। पंडित जी आप बताएं, क्योंकि हर कोई दिन कहते हैं कुछ ना कुछ करते हैं और बहुत बार हम लोग मुहूर्त नहीं निकालते हैं। तो दिन के हिसाब से अगर सोमवार की बात करें तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं सोमवार चंद्रमा का दिन है। भगवान शिव इसके अधिपति हैं। और एक बात और जान लीजिए कि चंद्रमा एक महीने में 12 राशियों को पार कर जाता है। माने सबसे तेज चलने वाला अगर कोई ग्रह है 9 ग्रहों में तो वो चंद्रमा है। 54 घंटे में एक राशि बदल देता है। ऐसे में इसके परिणाम भी बहुत तेज होते हैं। सोमवार के दिन चीनी नहीं खानी चाहिए। सोमवार को नई नौकरी या कारोबार की भी शुरुआत अगर नक्षत्र अच्छे ना हों तो नहीं करनी चाहिए। अगर नक्षत्र अच्छे हों, योग अच्छे हों तो कर सकते हैं, स्थिर लग्न में कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन किया हुआ काम काफ़ी चलायमान होता है और जल्दी उसमें अस्थिरता आने की संभावना रहती है। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। खास करके पूर्व दिशा का दिक्सूल तो माना ही जाता है। सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। सोमवार को अपनी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और किसी तरह से माँ के मन के विपरीत कोई आचरण नहीं करना चाहिए। सोमवार को राहु काल 7:30 बजे से 9 बजे तक रहता है। इस समय यात्रा करना या किसी काम की शुरुआत करना, ये दोनों चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सोमवार के दिन बैगन, कटहल, सरसों का तेल, साग, काले तिल, उड़द, तेज मसालेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवार को काले, नीले, जामुनी या कत्थई रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सोमवार को जो कुंवारी लड़कियां हैं उन सभी को चाहिए कि आप भले पढ़ लिख करके चाहे जितना ऊंचे पद पर चली जाएं, लेकिन अगर आप सोमवार का व्रत करेंगी और आप भगवान शिव का पूजन सोमवार को करेंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका पूरा जीवन आदर्शों से भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा और आप एक बहुत भाग्यशील, आगे चल करके एक बहुत भाग्यशील जीवन जीना शुरू करेंगी। आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब आपको दुर्भाग्यशाली शब्द सुनने को मिलेगा।
और जो पुरुष सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवालय जाते हैं, शिवालय में साफ सफाई का काम करते हैं, शिवालय में जा कर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, शिवालय में जा कर के शिव स्तोत्र का पाठ करते हैं, शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, शिवालय में जा कर के रुद्राभिषेक करते हैं, या अपने घर में पार्वती शिवलिंग की पूजा करते हैं, मानसिक पूजा भगवान शिव की सोमवार को करते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन अपने आप दुख और दरिद्रता से बाहर निकल जाता है। जानते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। आपके भाग्य की चाहे जितनी दुर्भाग्य की लकीरें हों, भगवान शिव में वो सामर्थ्य है कि आपके सारे दुर्भाग्य को मिटा सकते हैं। सिर्फ आप भगवान शिव की शरणागति ले लीजिए, और भगवान शिव की शरणागति लेने के लिए सोमवार से उत्तम कोई दिन नहीं है। यदि सोमवार को आप रोज पूजा नहीं कर सकते हैं, वैसे तो 365 दिन 21,600 श्वासें जो 24 घंटे में चलती हैं, हर श्वास पर आदमी को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। लेकिन अगर भौतिकता के जाल में फंस करके, माया मोह में फंस करके आप रोज समय नहीं निकाल पाते हैं, तो कम से कम सोमवार के दिन समय निकाल करके और भगवान शिव की आराधना अगर आप शुरू कर दें, तो आपके घर से बीमारियां, कर्ज, आकस्मिक दुर्घटनाएं, इन 3 चीज़ों से तो गारंटी के साथ बचाव हो जाएगा। और जो लड़कियां विवाह के योग्य हैं, अगर वो 16 सोमवार का व्रत कर लें, और व्रत भी पूरी कड़ाई के साथ करें, और शिवालय में जा कर के पूजन अर्चन कर लें, तो माँ पार्वती आपके झोली को भर देंगी और आपकी जो मनोकामना होगी वो मनोकामना पूरी कर देंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे और दिन की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में बृहस्पति की स्थिति है और भाग्य भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति है। अगर देखा जाए तो मंगल और बृहस्पति का स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल है। ये बहुत अच्छा संयोग माना जाता है ज्योतिष में। आज आपके आमदनी के नए रास्ते बनेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ होगी। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नित्य योग और प्राणायाम करते रहना चाहिए। अपना स्वभाव शांत रखिए, वाद विवाद से बिल्कुल बचिए। गरीब विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान आप बांट सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोमवार की बात तो हो गई, चलिए अब बात कर लेते हैं मंगलवार की। वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें जाने या अनजाने में मंगलवार के दिन किया जाए तो दुर्भाग्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है और ये तेज स्वभाव का दिन है। मंगल का स्वभाव तीखा और तेज होता है। मंगल का दिन मध्यम गति से परिणाम देता है, क्योंकि मंगल एक राशि में 45 दिन रहता है। ऐसे में मंगलवार को कानूनी मामलों से दूर रहना चाहिए और मंगलवार को ज़्यादा नमक खाने से बचना चाहिए। मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पश्चिम और वायव्य और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं पश्चिम की बात क्यों कह रहा हूं भाई? पश्चिम की बात इसलिए कह रहा हूं कि रविवार को उत्तर दिशा में काल होता है, सोमवार को वायव्य कोण में काल होता है और मंगलवार को पश्चिम दिशा में काल होता है। तो जिस दिशा में काल होता है
उस दिशा में यात्रा करने पर जीवन को खतरा होता है। कुछ लोग कहते हैं मंगलवार को बेटी की विदाई भी नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल है। मंगलवार को मांसाहार तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए। मदिरा सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और यदि मंगलवार को आप किसी को कर्ज देंगे तो कभी वापस नहीं मिलेगा। दिया हुआ पैसा तो मिल ही नहीं सकता है, चाहे आसानी हो चाहे आप टेढ़ी उंगली करें। अगर मंगलवार को आपने कर्ज दिया है तो उसके वापस आने के सारे रास्ते बंद। मंगलवार को अपने भाई या दोस्त से भी विवाद नहीं करना चाहिए। मंगलवार को क्रोध और गृह कलेश से बचना चाहिए। मंगलवार को शुक्र और शनि से संबंधित भोजन नहीं करना चाहिए। मंगलवार को करना क्या चाहिए? मंगलवार को करना ये चाहिए कि स्त्री हो या पुरुष, अगर आप चाहते हैं कि हर समय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद बना रहे तो आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ सुबह, 7 बार पाठ शाम को करना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र क्या है? मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव शामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायेत धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। यही भैया ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है। अगर सुबह शाम जिस घर का मुखिया इस मंत्र को 7 बार सुबह शाम करे, चाहे जितना बड़ा उस परिवार में कर्ज होगा, कर्ज भार से मुक्ति मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए, मंगलवार को कर्ज नहीं देना चाहिए तो नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपके परिवार का व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, अगर आपका कोई पारिवारिक व्यक्ति बिना अपराध के कानूनी शिकंजे में फंस गया है, तो आपको किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में मंगलवार को व्रत करके जाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लाल आसन बिछाकर हनुमान जी की तरफ मुंह करके और हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने चाहिए। अगर आपने जिस उद्देश्य से हनुमान जी के सामने बैठकर 100 पाठ हनुमान चालीसा का किया है, वो कार्य आपका तत्काल सिद्ध होगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि जिस हनुमान मंदिर में आप जा रहे हैं वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। उस मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई हो। वहां बैठ करके अगर आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के मंगलवार के दिन कर लें तो कारागार से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और यदि माइग्रेन जैसे रोग से आप पीड़ित हैं तो उससे भी राहत मिलती है। मंगल का रोग जो है वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इन दोनों रोगों से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए और 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और मंगलवार के दिन गुड़ खाना चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य और बुध की युति है, लेकिन व्यय स्थान में बृहस्पति है। ये भाई व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डालेगा। बेवजह खर्च करना पड़ेगा, ऐसी आज आपकी मजबूरी कुछ बनेगी। लेकिन अच्छी बात यह है, एक खुशखबरी आपके लिए है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी।
भाई के साथ बेवजह विवाद हो सकता है जो उचित नहीं है। गलत खान पान आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, इसलिए संकोच में आकर के या स्वाद के चक्कर में पड़ करके कोई गलत खान पान ना करें। और किसी को अपनी गाड़ी कहीं ले जाने के लिए आपको नहीं देना चाहिए। भगवान गणेश का हो सके तो पीले फूलों से श्रृंगार करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारी दर्शक प्रियंका कुरुक्षेत्र से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। जय माता पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे ना 2 क्वेश्चन है आपसे। मेरा नाम प्रियंका और मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1999 की है, दोपहर को 12:06 पे। और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च की 2004, दोपहर को 1:08 पे दोपहर के, और वो भी हरियाणा का ही, और उसका नाम नीतीश है, कुरुक्षेत्र के। दोनों का ही जन्म स्थान कुरुक्षेत्र है। पंडित जी, तो हमें हमारे भविष्य के बारे में जानना है, और दूसरा हमारे पास हमारा खुद का घर नहीं है। एक वो बताना भी कब तक सही होगा भी हमारा खुद का घर बन सके। देखो ऐसा है बेटा, अब तुम 25 साल की होने जा रही हो। मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अति शीघ्र भविष्य में अप्रैल तक तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। तुम्हारे जिंदगी के सारे रुके हुए काम अप्रैल के बाद बहुत तेजी से पूरे होने शुरू हो जाएंगे, और आगे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बहुत उत्साह के साथ व्यतीत होगा, और जीवन में सारी सुख सुविधा तुम्हारे पास रहेगी। दूसरा प्रश्न जो तुमने अपने छोटे भाई के लिए किया है, उसके बारे में प्रियंका ये जान लो कि उसके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल से इस समय तृतीय एकादश की स्थिति में है। बड़ा टैलेंटेड लड़का है, पढ़ने में तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन व्यवहार कुशल है। ये भी आगे चल करके अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा तीसरा प्रश्न घर वाला है, उसके विषय में ये कहना चाहूँगा कि वहाँ बृहस्पति की स्थिति है। अभी घर बनने में 3 से 4 साल की भी देर हो सकती है। घर बनने में अभी देरी दिखाई दे रही है। घर अगर आप जल्दी चाहते हो कि बन जाए, तो आपको अपने घर बृहस्पतिवार के दिन एक विश्वकर्मा भगवान की फोटो लानी चाहिए, चित्र, और उन्हें अपने घर के पूजा स्थान में रखना चाहिए। और रोज अपने मम्मी से कहिए कि पूजा करते समय विश्वकर्मा भगवान के सामने एक घी का दिया जलाया करें, और एक कटोरी में थोड़ी सी मिश्री रख करके विश्वकर्मा भगवान को भोग लगाया करें, और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप मेरे लिए एक घर की व्यवस्था करें। ये उपाय अगर 20 महीने तक लगातार हो गया, तो घर की जो परेशानी है वो निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता बनेगा और घर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब बारी आती है दिन बुधवार की, और बुधवार के दिन किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, किन लोगों को बुधवार का व्रत भी रखना चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें बुधवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, साथ ही किन चीजों की खरीदारी बुधवार के दिन करने से मुश्किलें बढ़ने लगती है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, बुधवार के दिन कौन से ऐसे खास उपाय करने चाहिए? बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन है और बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रहों में राजकुमार है, ये आप सबको पता होना चाहिए। इकलौता एक ग्रह बुध है जो ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। तो बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। बुधवार के देवता बुध हैं जो चंद्रमा के पुत्र हैं। लेकिन यह आपको जानकर बड़ा असमंजस होगा कि बुध और चंद्रमा में मित्रता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि बृहस्पति की पत्नी का चंद्रमा से अवैध संबंध हुआ, उससे बुध पैदा हुआ। वैसे बुध बृहस्पति की पत्नी तारा का पुत्र है, तो उसके मन में हर समय ये टीस रहती है कि मेरे साथ ये जो जुड़ा हुआ है कलंक, ये ठीक नहीं है। इसलिए कभी भी कर्क राशि के अंतर्गत बुध मजबूत नहीं माना जाता है।
कभी चंद्रमा और बुध दोनों अगर केंद्रवर्ती हो जाएं, पापक ग्रहों के साथ हो जाएं, तो अरिष्ट मति भ्रम योग होता है। जो लोग 5 मिनट के अंदर पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, मोबाइल तोड़ने लगते हैं, टीवी तोड़ने लगते हैं, घर के सामान तोड़ने लगते हैं, उनकी कुंडली आप उठा के देख लीजिएगा, उनका चंद्रमा और बुध केंद्रवर्ती होंगे और कोई पापक ग्रह साथ में होगा, अरिष्ट मति भ्रम योग के वो शिकार होंगे। ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन कुछ देर के लिए खत्म हो जाता है। इसको ज्योतिष शास्त्र में पाराशर होरा में लिखा हुआ है अरिष्ट मति भ्रम योग। चंद्रमा और बुध की युति भी हो जाए और पापक ग्रह द्वारा दृष्ट हो जाए, तब भी इसको अरिष्ट मति भ्रम योग कहते हैं। तो बुधवार को नई नौकरी या कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बुधवार जो है ये काफी सुस्त दिन माना जाता है, इसमें स्थिरता नहीं रहती है। बुधवार को कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए, इससे मुश्किलें बढ़ती हैं। बुधवार को प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बुधवार को उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और ईशान कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उत्तर दिशा में एक मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि अगर आप भोजन करके और सुबह सूर्योदय से 3 घंटे के बाद यात्रा करें तो उत्तर दिशा में आपको सोने का छत्र मिलेगा। 8 घटी यदि जोहब मोही, सोने का छत्र छवाऊ बतोही। तो अगर 3 घंटे के बाद, सूर्योदय के 3 घंटे के बाद भोजन करके उत्तर दिशा की यात्रा की जाए तो असंभव से असंभव काम भी पूरा हो जाता है। वैसे कहते ना, मंगल बुध उत्तर दिशा कालू, मंगल और बुधवार के दिन उत्तर दिशा का दिशा शूल होता है। लेकिन बुधवार को अन्न खा करके जो लोग उत्तर दिशा की यात्रा करते हैं वो लोग सोने का छत्र प्राप्त करते हैं। तो बुधवार को वैसे प्रातःकाल भूल करके भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये बात दिमाग में रख लेना चाहिए। बुधवार को पुष्य नक्षत्र आए तो कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। बुध शनि का संयोग ठीक नहीं माना जाता है। बुधवार के दिन हो सके तो पान न खाएं, इससे आर्थिक संकट से आप घिर सकते हैं। बुधवार के दिन नए जूते, कपड़े, टूथब्रश और कंघा नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार को नए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि बुधवार भगवान गणेश और विष्णु का दिन है। इस दिन राम दरबार की पूजा करने से, कृष्ण जी की पूजा करने से, श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, भगवान गणेश की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। असंभव से असंभव कार्य भी पूरे हो जाते हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो बुधवार का दिन एकदम समझ लीजिए वरदान है। जो विद्यार्थी बुधवार के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं और बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जा करके लड्डू और दुर्वा अर्पित करते हैं, ऐसे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं को चुटकी बजा करके पार कर जाते हैं। बुधवार का दिन बुद्धि के लिए और बौद्धिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसीलिए तो महर्षि पाराशर ने लिखा है, बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और बुधवार को किया हुआ बुद्धि के लिए यत्न वो सफलतादायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे मिथुन राशि का राशिफल, लेकिन उसके पहले पंडित जी एक मेरा सवाल है। जैसे आप बता रहे हैं सोमवार का बताया, मंगलवार, बुधवार, लेकिन कई बार ग्रहों की स्थिति सबके कुंडली जैसा आप बताते हैं, तो अगर मानो किसी का बुध मजबूत है तो क्या वो भी जो बुधवार के दिन आपने उपाय बताया, मंगलवार के दिन बताया, अगर किसी का वो ग्रह मजबूत है तो उसे भी ये सब सावधानी बरतनी चाहिए? जरूर बरतनी चाहिए। अच्छा। देखिए, ऐसा है, आपका ग्रह चाहे जितना मजबूत हो, आपका ग्रह चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन अगर दिन के अनुसार आप आचरण करना शुरू कर दें, मैं अपने दर्शकों को बार बार कहता हूं, अब कितना फॉलो करते हैं तो वो लोग जाने। अगर रविवार के दिन आप पिंक कलर और लाल रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें, सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें,
मंगलवार को ऑरेंज नारंगी कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दें या लाल या मैरून रंग के कपड़े पहने। बुधवार के दिन आप हरे रंग का कपड़ा पहने। बृहस्पतिवार को आप पीले रंग का कपड़ा पहने। शुक्रवार को आप सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने और शनिवार को आप नीले काले रंग का कपड़ा पहने। तो चाहे आपकी कुंडली में जितना दुर्भाग्य लिखा हो, चाहे आपकी किस्मत जितनी खराब चल रही हो, चाहे आप 7.5 ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हों, लेकिन फिर भी आपका जीवन सामान्य हो जाएगा। और ये नियम 1 साल तक अगर आप लगातार फॉलो कर लें तो आपकी जिंदगी इतनी स्मूथ हो जाएगी, आपकी जिंदगी इतनी शांति से भर जाएगी कि आपके जीवन की सारी परेशानी कहाँ उड़ गई आपको पता ही नहीं चलेगा जी। लेकिन धन्य है ये भारत और धन्य है यहाँ के लोग। रविवार को भी काले कपड़े पहन करके मिलते हैं, चुभता है आंखों में। पंडित जी काला, शास्त्रों का हमें ज्ञान है ना, जी, जी। इसलिए जब रविवार को कोई काला कपड़ा पहन के दिखाई देता है तो आंखों में चुभता है। मंगलवार के दिन जब कोई नीला रंग का कपड़ा पहन के दिखाई देता है तो आंखों में चुभता है। लेकिन किसको किसको कहो, किसको किसको समझाओ, कौन आपकी बात मानेगा? नहीं, मुझे लगता और है लोग कालचक्र के ऐसे दर्शक जरूर लोग आपकी बात अपने सुनते जिंदगी को खराब कर रहे हैं हैं। जी। लोग अपने जिंदगी को खराब कर रहे हैं। जो लोग इन बातों को फॉलो कर रहे हैं, मैं कहता हूं कर लो फॉलो ना, 4 महीने 6 महीने, और ना लाभ हो तो मत मानना। और अगर लाभ हो जाए, जिंदगी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो इस रास्ते पे चल निकलना। तो इसमें क्या बात है? तो ग्रहों की जहां तक बात है, जैसे अगर किसी का कोई ग्रह भाग्येश है, कोई ग्रह उसके लग्न का स्वामी है, कोई ग्रह उसके पंचम भाव का स्वामी है, तो वो ग्रह उसके लिए उतना विपरीत फल नहीं करेगा। ये बात सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल मुझे लगता है आप लोग को भी ये कंफ्यूजन होगा, तो ये क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि पर जो व्यय भाव का स्वामी शुक्र दृष्टि दे रहा है, इसकी वजह से धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। बुध भाग्य स्थान में होते हुए भी चमत्कार नहीं कर पा रहा है। ऑफिस में आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ज्यादा गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पे है। बेवजह के चिड़चिड़ाने की कोशिश मत करिए। अगर गुस्सा आए तो पानी पीजिए और मन में सीताराम सीताराम करिए। दांत में दर्द की समस्या हो सकती है, इसको अनदेखा मत करिए। और आज हो सके तो किसी को पैसा उधार न दीजिए, पैसा फंस सकता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और आपके 10वें भाव में आजीविका के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति और चंद्रमा आमने सामने हैं, इसलिए कोई नया निवेश आपको धन लाभ कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है। ऑफिस में सहकर्मी आपके लिए सहयोगी साबित होंगे और बच्चों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन मौसमी बीमारियां, इन्फेक्शन की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। जल्दबाजी में या किसी के दबाव में आकर के या संकोच में आकर के कहीं सिग्नेचर मत कीजिए। सोच समझ करके सिग्नेचर करिए। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में आपके लिए बेहद ही खास जानकारी लेकर आए हैं पंडित जी, और हफ्ते के 7 दिन यानी हर दिन कौन सा काम करने से चमकेगी किस्मत और कौन सा काम करने से हमारे जीवन में बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, इसी के बारे में आज पंडित जी हमें विस्तार से बता रहे हैं। सोम, बुध और मंगल के बारे में बात हो गई है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं गुरुवार की। गुरुवार के दिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए, किन कार्यों से परहेज करना चाहिए, इस दिन क्या करने से संतान का बड़ा कष्ट मिल सकता है और किन चीजों की खरीदारी हमें पड़ सकती है बहुत भारी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
देखिए, गुरुवार जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति का दिन है। ये दिन बहुत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। माने बृहस्पति के बारे में तो यहाँ तक ज्योतिष में कहा गया है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अकेला बृहस्पति यदि किसी की कुंडली में मजबूत हो तो अगर बाकी के 8 ग्रह न भी ठीक हों तब भी बृहस्पति अकेले कल्याण कर सकता है। गुरुवार को घर में सात्विकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सात्विकता का मतलब घर में किसी तरह का तामसी भोजन, तामसी आहार, तामसी खान पान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सूर्योदय से पहले से ही घर में पूजा पाठ का माहौल हो जाना चाहिए। धूप बत्ती का धुआं उठना चाहिए, घंटी की आवाज आनी चाहिए, मंत्र जप का उच्चारण आना चाहिए और बृहस्पतिवार को सुबह सुबह ही घर में झाड़ू पोंछा लगा लेना चाहिए। किचन रात में ही साफ कर लेनी चाहिए। भूल करके भी गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार जो दक्षिण जाए बिना कसूरे जूता खाए। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करने पर और खास करके अगर गंगा पार करके आप जा रहे हैं तब तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुरुवार के दिन बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या? चरे दथो जहां, ये एक श्लोक है, ध्रुव क्षिप्र मृदु स्रोत बस मूले मघानिले वधु प्रवेशम सन्निष्टौ रिक्तारार के बुधे परे। मतलब जो वधु प्रवेश का मुहूर्त है वो गुरुवार को भी माना गया है, इसलिए गुरुवार को कन्या की विदाई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि बृहस्पतिवार को कन्या विदा नहीं करनी चाहिए वरना संतान सुख में बाधा आती है। गुरुवार को खाने में ऊपर से नमक ना डालें, ऐसा करने से गुरु अस्त हो जाता है। गुरुवार को कपड़े भी ना धोएं। महिलाओं को अपने बाल भी नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से भाग्य का साथ नहीं मिलता है। गुरुवार को खिचड़ी भी नहीं खाना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार सामान नहीं खरीदना चाहिए और गुरुवार के दिन पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। गुरुवार को दिन किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। मतलब चाहे वो कर्ज और चाहे वैसे भी किसी चीज़ का पेमेंट करना हो, बृहस्पतिवार के अलावा शुक्रवार को कर दीजिए, बृहस्पतिवार की जगह बुधवार को कर दीजिए। लेकिन बृहस्पतिवार को दिया हुआ धन जो है वो आर्थिक स्थिति पर बड़ा विपरीत प्रभाव डालता है। ये एकदम आजमाया हुआ है। और जो लोग बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु, कृष्ण, राम की पूजा करते हैं और जो लोग रामायण का पाठ करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, और जो महिलाएं पीले वस्त्र धारण करके केले के पेड़ की पूजा करके बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ती हैं और बृहस्पति भगवान के व्रत करती हैं, वो सौभाग्यशालिनी देवियाँ जिस घर में निवास करती हैं उस घर में राज रहता है, उस घर में हर प्रकार का वैभव रहता है। जिस घर में सुबह सुबह उठ करके महिलाएं स्नान करके और पीले वस्त्रों से आभूषित हो करके और अपना श्रृंगार करके केले के पेड़ के नीचे जा कर के पूजा कर लेती हैं, भगवान विष्णु की घर के आके मंदिर में पूजा कर लेती हैं, आरती कर लेती हैं, तो समझ लीजिए कि उस घर में दरिद्र कभी प्रवेश नहीं कर सकता है, वो भस्म हो जाएगा। दरिद्र कैसे आएगा? जहाँ साक्षात लक्ष्मी विचरण कर रही है वहाँ दरिद्र कैसे आएगा? और जिस घर की महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन काले नीले कपड़े पहन करके 11 बजे दिन में नहाएंगी, 12 बजे नहाएंगी, पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगाएंगी, और जिस घर के पुरुष बृहस्पतिवार के दिन अभक्ष खान पान करेंगे, अभक्ष चीज़ों का सेवन करेंगे, वहाँ फिर दरिद्र नहीं आएगा तो कौन आएगा? वो दरवाजे से भी आएगा, खिड़कियों से भी आएगा, रोशनदान से भी आएगा। इसलिए बृहस्पतिवार का दिन शुचिता और पवित्रता का दिन है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं आगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन।
देखिए, सिंह राशि के जातकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है, आपके छठे भाव। धन आगमन के जो योग हैं वो तो अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। कामकाज की जहाँ तक बात है तो छठे भाव का सूर्य अधिकारियों से वाद विवाद करा सकता है। उसका कारण आपका घमंड होगा। आप सोचेंगे कि मैं क्यों किसी से दबूं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। विनम्रता सबके लिए अच्छी चीज़ है। विद्या ददाति विनयम। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी संस्कारित होगा तो विनम्र भी होगा। अगर कोई विनम्र न हो और चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उसकी सारी पढ़ाई बेकार है। विद्या ददाति विनयम। अगर विनय नहीं दिया तो वो विद्या नहीं है। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है और स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अनजान लोगों से आपको कोई अपनी रहस्य की बातें नहीं बतानी चाहिए। छोटी कन्याओं में वस्त्र दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके धन भाव में शुक्र की स्थिति है, आपके सुख भाव में मंगल शुक्र है और आपके संतान भाव में सूर्य बुध का योग बना हुआ है और आपके रोग स्थान में शनि है। कुल मिलाकर के ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे, धनहानि भी हो सकती है। इसलिए अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। और अगर नौकरी करते हैं तो ऑफिस के रुके हुए काम पूरा कर लीजिए, उसे निपटा लीजिए, उसे कल पे पेंडिंग मत छोड़िए। पारिवारिक उलझनें कम होंगी। और अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो घुटने के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। नई योजना में निवेश करने से बचिए। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक गीता अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं। गीता, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जय माता। हाँ, नमस्कार गीता जी। मेरा 2 प्रश्न है पंडित जी, एक मेरे बेटे के बारे में और एक मेरे बारे में। मेरा बेटा कनाडा रह रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 13/5/97 और इसका जन्म का टाइम है सुबह 5:10 पे। और वो कनाडा में रहता है तो जॉब कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है। तो कौन सा बिजनेस करे और उसके अकेले या पार्टनरशिप में रहेगा? अच्छा, और दूसरा प्रश्न है मेरा, वो मेरे लिए। मेरा बर्थ डेट है 24/9/77। तो पंडित जी, मैं सबके लिए सब अच्छा करती हूँ, लेकिन सब अपना यूज करके मेरे साथ रिश्ता तोड़ देता है। जैसे मायके, ससुराल, सब जगह फ्रेंड, सब लोग ऐसे मेरे साथ करते। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपका प्रश्न सुन लिया। आप अपने पुत्र से कहिए कि अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो व्यवसाय में किसी मेटल का व्यवसाय कर सकते हैं, लोहे का व्यवसाय कर सकते हैं, तेल, कोयला, गैस, पेट्रोलियम का व्यवसाय कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यवसाय कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं। ये सारा व्यवसाय इनके लिए लाभकारी होगा। और अगर ये करना चाहें तो मेटल का भी काम इनके लिए, धातुओं का भी काम इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जहाँ तक काम की साझेदारी का प्रश्न है तो मैं आपको बताऊं कि आत्मा और अमात्य कारक क्रमशः मंगल और चंद्रमा हैं। साझेदारी का काम करेंगे तो कुछ दिन तो साझेदारी चलेगी, लेकिन 1.5-2 साल के बाद साझेदारी में समस्या आएगी। इसलिए अगर बिना साझेदारी के काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ तक आपके मान सम्मान का प्रश्न है तो गीता, ये एक बात तो अच्छी तरह से जान लो कि अगर आपको मान सम्मान नहीं मिलता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये उत्तर ज्योतिषीय नहीं है, ये उत्तर भागवतिक है। जितना अधिक लोग आपको प्यार करेंगे उतना आपका लगाव उनसे हो जाएगा, और जब उनसे लगाव होगा तो आपका समय उनमें चला जाएगा, भगवान में नहीं जाएगा। और जब कोई आपको प्यार नहीं करेगा तो आपका समय भगवान में जाएगा,
जो सही में प्रियतम हैं, जो सही में सबके प्राण प्यारे हैं, जो सही में सबके पिता हैं, आपका समय उनमें जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जो लोग नहीं संबंध रखते हैं, हाथ जोड़ लो, उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करो और दिन रात भगवान का स्मरण करो और भगवान को धन्यवाद करो कि अच्छा किया है आपने कि मेरा राग इस संसार से छुड़ा दिया है और अब मैं आपको याद करूंगी और आप मुझे संभाल लीजिएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये संसार बहुत स्वार्थी है। जब तक इस संसार में आपसे कोई लाभ मिलेगा तब तक लोग आपको पहचानेंगे। जिस दिन आपसे स्वार्थ खत्म होगा उस दिन आपको कोई नहीं पहचानने वाला है। स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही कर रीति। ये स्वार्थ की ही प्रीति का समय है, इसलिए इस विषय में आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मेरी समझ से तो आपको खुश होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरुवार के बाद अब नंबर आता है शुक्रवार का, और शुक्रवार के दिन किस दिशा की यात्रा करने से बढ़ते हैं कष्ट? क्या इस दिन उधार देना या लेना होता है फायदेमंद? क्या इस दिन खरीदारी से हो सकता है कोई बड़ा नुकसान? शुक्रवार के दिन भाग्य का साथ पाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये भी अब जान लेते हैं। पंडित जी अब बताएं शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह का दिन है। इसकी अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी। अगर बृहस्पति के बाद सौरमंडल में किसी ग्रह का नंबर आता है तो वो शुक्र का नंबर आता है। 4 शुभ ग्रह हम आपको बताते हैं, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो शुक्रवार की प्रकृति जो है कोमल है, आनंददायक है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा, चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्रई। दिव्यांगना, अगर किसी बहुत सुंदर स्त्री की कल्पना की जाती है तो शुक्र ग्रह से की जाती है। अगर विलासिता की वस्तुओं की कल्पना की जाती है तो शुक्र ग्रह से की जाती है। अगर जीवन में सुख की कल्पना की जाती है तो शुक्र ग्रह से की जाती है। दाम्पत्य जीवन में आनंद की कल्पना की जाती है तो शुक्र ग्रह के द्वारा की जाती है। और मां लक्ष्मी की कृपा की कल्पना की जाती है तो शुक्र के द्वारा की जाती है। महालक्ष्मी और मां काली का दिन है। शुक्रवार का दिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का है। शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए। शुक्रवार को घर या शरीर को गंदा नहीं रखना चाहिए। शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा बिल्कुल भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को उधार लेने देने से बचना चाहिए। शुक्रवार को निवेश करने से भी बचना चाहिए। शुक्रवार को घर में भूल करके भी कलेश नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को मीठी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो शुक्रवार का दिन जो है वो लक्ष्मी का दिन है। अगर शुक्रवार के दिन कोई महिला या पुरुष, पूरी गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई महिला या पुरुष प्रातःकाल सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल देकर अपने पूजा स्थान की सफाई करके पूजा में बैठकर जो देवी देवताओं को आपने रखा है सबकी पूजा कर लीजिए। और एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां डाल करके कपूर से जला करके और 4 चम्मच गाय का घी लेकर के उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी मिलाकर और चांदी के चम्मच से मिला लीजिए। और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ कर लीजिए। उसके बाद श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए स्वाहा अंत में लगा करके हवन कर दीजिए। ये हवन आप शुक्रवार को सुबह शाम शुरू कर दीजिए। फिर आप 1 साल के अंदर देखिए आपके घर पर कैसे महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, कैसे आपका संपन्नता से जीवन होता है। लेकिन अब अगर आपने हवन एक दिन किया और 4 लोगों से कह दिया कि मैं तो हवन करता हूं, मैं तो पूजा करता हूं, तो सब खत्म हो गया। पूजा पाठ को बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, इसका प्रचार नहीं किया जाता है। पूजा करना कठिन, पूजा छिपाना कठिन, पूजा पचाना कठिन। तो इसलिए पूजा करिए जरूर, लेकिन उसको बांटिए मत, उसको सबसे कहिए मत, चुपचाप करते रहिए, आनंद देखते रहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि में यद्यप चंद्रमा की स्थिति है, लेकिन गमन स्थान का स्वामी बुध जो है अपने भाव से 8वें भाव में है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो संभल कर करिए, वरना धनहानि हो सकती है। नौकरी में बदलाव के लिए समय अच्छा है, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए। खूब पेशेंस रखिए, बिगड़ते हुए रिश्तों में भी सुधार हो जाएगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है शनिवार की। शनिवार को लेकर लोगों के मन में अक्सर डर का माहौल बन जाता है। ऐसे में शनिवार के दिन हमें अपने कौन से काम टाल देने चाहिए, इस दिन किन चीजों का सेवन हमारी सेहत और किस्मत के लिए घातक सिद्ध होता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, शनिवार का दिन तो शनि महाराज का ही दिन है और एक बात तो है कि शनि देव का जज्बा इतना है भैया हिंदुस्तान में कि अगर किसी को पता चल जाए कि 7:30 और चल रही है तो सब भागने लगते हैं। कोई शनि मंदिर भागने लगता है, कोई पीपल के पेड़ के नीचे भागने लगता है। किसी को बुध से डर नहीं लगता है, किसी को बृहस्पति से डर नहीं लगता है, लेकिन राहु और शनि का नाम सुनते ही लोगों के पैर हिलने लगते हैं। तो शनि की प्रकृति बहुत तेज है, लेकिन ये मंद गति के ग्रह हैं। 30 वर्ष में पूरे पृथ्वी का एक बार चक्कर लगाते हैं। 2.5 साल में एक राशि चलते हैं, इसीलिए इनका एक नाम मंद भी है। मंद माने धीमा। सबसे ज्यादा मंद ग्रह यही हैं। 2.5 साल में एक राशि परिवर्तित करते हैं और 30 साल में पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं। तो शनिवार को शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक चलते हैं। अस्थाप्यम समाप्यम शनिभव मुवारे। शनिवार को किए गए कार्यों का परिणाम धीरे धीरे ही मिलता है, लेकिन मिलता है। शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए, दिशाशूल होता है। और शनिवार को दक्षिण दिशा में काल होता है। शनिवार को मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में उथल पुथल मच जाएगा। शनिवार को लोहा खरीदना, बेचना, तेल खरीदना, झाड़ू खरीदना, ये सब चीज़ें मना है। मुकदमा दायर भी नहीं करना चाहिए। शनिवार को तेल, लकड़ी, कोयला, नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे और शनिवार के दिन शाम को प्रसन्नतापूर्वक यदि आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे और हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल शुक्र की स्थिति आपके द्वितीय भाव में है। नए काम में आपके तेजी आएगी, धन में वृद्धि भी होगी। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भैया अपना ध्यान रखिएगा। गाड़ी चलाते समय भी सतर्क रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है आज, उनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए और खास तौर पर उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है, आपको पता ही है, जिससे व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 44 साल से ज़्यादा है और कभी आप सर्वाइकल के पेशेंट रहे हैं तो पीठ दर्द फिर शुरू हो सकता है। सावधानी बरतिएगा और अनजान से अपनी बातें साझा न करिएगा। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन।
मकर राशि का स्वामी शनि है, जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। आपका आत्मविश्वास धन लाभ कराएगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी मूल त्रिकोण राशि में है। अपना काम लेकिन किसी दूसरे पर मत छोड़िए। हाँ, बच्चों से शुभ समाचार जरूर मिलेगा। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर भी जाने से बचना चाहिए, और खासकर जहां बर्फ इस समय पड़ रही हो वहां तो मजा लेने के चक्कर में आपको सजा मिल सकती है। किसी अनजान से गुप्त बातें साझा ना करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव की स्थिति आपके राशि में है भाई, और आपके दसम भाव का स्वामी ठीक न होने के कारण कारोबारी डील में धनहानि हो सकती है। नौकरी पेशा लोग आज संयम के साथ काम करें। नए रिश्ते बनेंगे। विवाह का योग बन रहा है। नींद न आने की समस्या हो सकती है। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें। कुत्ते को रोटी डालें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी, आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं प्रियंका दुबे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1994 और इनका जन्म हुआ है 7 बजे इवनिंग में, और इनका जन्म स्थान अनूपपुर मध्य प्रदेश से है ये। और इन्होंने सवाल ये पूछा है कि सेहत खराब रहती है तो क्या करें। दूसरा सवाल भी पूछा है, नौकरी में प्रमोशन कब तक होगा, क्या नौकरी बदलनी चाहिए। देखो प्रियंका, तुम्हारी कुंडली जो है मिथुन राशि की है और मिथुन लग्न की है। यू आर वेरी लकी। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका राशि स्वामी शनि भाग्य स्थान में है और आपका बुध लग्नेश होकर के सप्तम भाव में है। शुक्र आपके पंचम भाव में है। देखो, तुम्हें लीवर की प्रॉब्लम है। तुम अपने लीवर की जांच कराओ। बृहस्पति वृश्चिक राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है, जो तुम्हारे लीवर को फैटी बना रहा है, जो तुम्हारे सारे शरीर में रोग का कारण है। दूसरी बात, जहां तक नौकरी का प्रश्न है, 25 जून 2027 के बाद तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। अभी जो नौकरी बदलने का योग है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो 24 फरवरी 2024 के बाद नौकरी बदलने के लिए प्रयास कर सकती हो। लेकिन निश्चिंत रहो, केवल अपने लीवर की जांच एक बार एलएफटी जांच करवा लो, और अगर लीवर में प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज समुचित करवा लो। तेल घी वाली चीज़ें खाना बंद कर दो बेटा। यू आर वेरी लकी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को जल्दी से बताएंगे कि रविवार के दिन जाने अनजाने में किए गए कौन से काम हमारे लिए जीवन भर मुसीबतों का कारण बन जाते हैं। जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, रविवार सूर्य का दिन है। इसका स्वभाव तीव्र है और ये शुभ परिणाम देने वाला दिन माना गया है। रविवार सूर्य का दिन होता है और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। बहुत ध्यान दीजिएगा, सूर्य हर व्यक्ति के आत्मा का कारक है। अगर आपका आत्मबल मजबूत है तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, और अगर आप हीन भावना के शिकार हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो इसका मतलब सूर्य आपका खराब है। रविवार के दिन पश्चिम और वायव्य दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा में काल होता है, इसलिए रविवार को उत्तर दिशा की भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार को तांबे से बनी चीजें बेचने से बचना चाहिए। रविवार को नीले, काले, कत्थई और ग्रे रंग के कपड़े ना पहने। मैं फिर से कह रहा हूं, रविवार को नमक रहित अगर भोजन करें तो किसी तरह की स्किन एलर्जी होगी तो ठीक हो जाएगी, किसी तरह का चर्म रोग होगा तो ठीक हो जाएगा। रविवार को सरसों का तेल बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। शनि तेल का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सरसों का तेल रविवार के दिन नहीं लगाना चाहिए। मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मदिरा सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जहां तक हो सके सात्विक जीवन जिए। सूर्य की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप करने वाला हर प्रकार के जादू, टोने, टोटके और अभिचार जैसे रोगों से बच जाता है। आत्मबल बढ़ता है और सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि में राहु की स्थिति है और एकादश भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है। शनि व्यय भाव में है। रुका हुआ पैसा तो वापस मिल सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है और नौकरी में तरक्की के भी योग बन रहे हैं। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा कामकाज आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। पैसों का लेन देन जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हो सके तो चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए।